जय हो। अजामिल का कल्याण हो गया, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। आज भी अगर हम आप नहीं कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो प्रयास करें अपने बच्चों का ही नाम भगवान से मिलता जुलता रखते। पूर्व में ऐसा होता था, पहले वृद्ध लोग, आज के 20 साल 30 साल पहले लोग ऐसे ही नाम रखते थे। राम लखन, बजरंग प्रसाद, रामलाल, है ना, ये सब ऐसे नाम रखे जाते थे। आज लगता है कि नाम बड़ा ये गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं। अरे आजकल की तो स्थिति बड़ी गंभीर। आजकल तो वो जैसा नाम सीरियल में चलता है ना, वैसे नाम बच्चों का रखा जाता है। सीरियल में अगर नाम चल रहा है हीरो, उन्हीं लोगों को जैसा नाम चलता है वैसा रख लेते हैं। और ज्यादातर तो हमने देखा है कि माताएं बहनें जो होती ना, ये ऐसे नाम छाटा करती टीवी में, कोई मिल जाए जो रख दे। अच्छा, नाम भी ऐसा रखना चाहिए जो तीनों अवस्थाओं में, बाल्यपन, जवानी और बुढ़ापा, तीनों में अच्छा लगे। ध्यान देना माता, तीनों में अच्छा लगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले बालक को देखते, जब छोटा था, छोटा बउआ हो तो उसका नाम छोटे पर अच्छा लगता। वो हो जा बड़ा, जैसे मान लो किसी का नाम रख दिया जाए, छोटी सी बिटिया और नाम रख दो गुड़िया। अब वो छोटी सी है, बड़ा अच्छा लगता नाम गुड़िया। अब गुड़िया हो जाए 80 साल की गुड़िया, उससे कहो गुड़िया, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो नाम ऐसा रखो जो लेने वाले को भी अच्छा लगे, जिसका है उसका भी अच्छा लगे, और तीनों अवस्थाओं में अच्छा। तब तो नाम का बढ़िया प्रभाव है। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, ध्यान देना, और दोनों लोगों में इतना झगड़ा हुआ कि बात कोर्ट तक पहुंची और दोनों लोग तलाक की अर्जी लगा दी, हमें डिवोर्स चाहिए। जज ने पूछा, भाई क्यों तलाक क्यों लेना चाहते हो? पति पत्नी से पूछा, दोनों से। तलाक ऐसे तो देंगे नहीं, ये बताओ क्यों लड़ गए, क्या कारण क्या है? तो पत्नी कह रही थी, हम अपने लड़के को इंजीनियर बनाएंगे, और पति कह रहा था, हम तो अपने लड़के को डॉक्टर बनाएंगे। और दोनों में झगड़ा हो गया था, पिटाई हो गया, मामला चला गया कोर्ट में। तो जज साहब ने कहा, भाई दोनों लोग चाहते हो? बोले हाँ। आप क्या चाहते हो? उसने कहा, हम तो डॉक्टर बनाएंगे। पत्नी की तरफ देखा, तुम क्या चाहते हो? बोले हम तो चाहते हैं इंजीनियर बनावे अपने लड़के को। अब जज साहब भी चक्कर में पड़ गए कि अब लड़का एक होगा, ये दोनों। तो उस आदमी ने फिर कहा, बोले हम फिर कह रहे हैं लास्ट टाइम, मान जाओ हमारी बात, डॉक्टर बना लेने तो बहुत फायदा है डॉक्टरी में। पत्नी ने कहा, कुआं में गिर जाना, हम डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनाएंगे। अब वो कोर्ट में लड़ने लगे दोनों। जज साहब को लगा ये अच्छा मुकदमा मिला, ऐसा 2-4 मुकदमा मिल गए तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। तो जज ने कहा, ठीक है तुम लोग लड़ो नहीं, एक काम करो, अपने लड़के को बुलाओ और हम उससे पूछेंगे वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर। भाई तुम लोगों के कहने से क्या, लड़का जो चाहेगा वही तो बनेगा। दोनों शर्मा के बोले लड़का तो पैदा ही नहीं हुआ, लड़का पैदा नहीं हुआ, तुम लोग डॉक्टर इंजीनियर की प्लानिंग। ऐसे लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं ना। आजकल भी मैंने देखा कई माताओं बहनों को, लड़का अभी हुआ नहीं, नाम पहले छाटे जा रहे हैं। मौसी का फोन कर रहे अपने बहन जी को, सबके नाम का पूरी लिस्ट बना ले, और बीच में 37 पंडित जी फोन कर दे, पंडित जी लड़कवा का नाम जना देख ली। पंडित जी पुराने हिसाब वाला बता दे, राम भरोसे, राम करण, राम वरुण। पंडित जी तुम बुढ़ापे वाले नाम बताइए, वाज वाले बताओ, अंश वंश फंश, ये वाले नाम बताओ। ये नाम बहुत आजकल चल रहा, अंश, अच्छी बात, लेकिन अंश जब बड़ा होगा तब कहना अंश, फिर बताना। तो नाम ऐसा रखो जो अच्छा लगे, तीनों अवस्था। बढ़िया नाम छाटो, बढ़िया एक से एक अच्छे नाम है। भोले बाबा के 1008 नाम है, उन्हीं में कोई एक निकाल लो, शिव का ही नाम रख लो। भगवान विष्णु के 1008 नाम है, उनसे निकाल लो। माता दुर्गा के 1008 नाम है, 108 नाम है, उनसे निकाल लो। बिटिया का नाम बढ़िया रख दो। ये तो उससे क्या होगा, नाम भी अच्छा रहेगा और लोग तो तब भी कल्याण होगा। आगे के प्रसंग में दक्ष की 60 कन्याएं थी। ये दूसरे दक्ष है, वो प्रजापति दक्ष नहीं जो कल वाले मैंने कथा सुनाई थी।
इन दक्ष की 60 कन्याएं थी, 27 का विवाह इन्होंने चंद्रमा के साथ किया, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ किया, भूत कृशास और अंगिरा के साथ दो कन्याओं का जन्म विवाह किया, और जो शेष कन्याएं बची तो कश्यप जी के साथ पुनः ब्याह की गई। इस बार इन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव के बल से जब पुत्रों को जन्म दिया तो 10,000 पुत्र पैदा किए। और वो 10,000 पुत्र जिस समय बैठे थे, दक्ष जी कहीं निकल गए, नारद जी आए, उनको ऐसा ज्ञान पढ़ाया कि वो बाबा बन गए। तो इन्होंने फिर 1,000 बालकों को जन्म दिया, नारद जी ने उनको फिर बाबा बना दिया। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया और श्राप दे डाला नारद को, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया, जाओ साधु होकर के असाधुओं का काम कर रहे हो, गृहस्थ धर्म का मंडा फोड़ कर रहे हो हमारे गृहस्थ में, जाओ श्राप दे रहा हूं, आज के बाद 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकोगे नहीं। नारद जी ने कहा ये ठीक किया, आपने श्राप दिया है तो कन्वेंसिंग भी हम थोड़ा ज्यादा करेंगे, चलते फिरते रहे। तो इन्हीं कश्यप जी के द्वारा सारी सृष्टि का संचार हुआ है। कश्यप जी की 2 प्रधान पत्नियां हैं। आज भी जब हमें आपको कोई गोत्र पता नहीं होता है तो हम लोग कश्यप गोत्र उच्चारित करते हैं। कश्यप जी की 2 प्रधान पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति के द्वारा देवताओं का जन्म होता है और देवताओं में सबसे बड़े हैं इंद्र, इनके गुरु हैं बृहस्पति। जो दिति हैं वो दैत्यों की माँ है, इनमें सबसे बड़े हैं बलि और इनके जो गुरु हैं वो है शुक्राचार्य। अब देखना, स्वर्ग की कुर्सी है एक, दावेदार देवता और दैत्य 2 तो झगड़ा हुआ करता है। आजकल तो एक कुर्सी के पीछे 10-10 लोग दौड़ रहे हैं। तो आज भी अगर थोड़ी थोड़ी बात में कहीं बलवा और कहीं ये सब हो रहा है तो कोई नई बात नहीं, पहले भी होता था। बस फर्क ये था, पहले जो झगड़ा होता था वो धर्म संबंधित होता था, धर्म युद्ध होता था। आजकल तो जिसकी लाठी उसी के भैंस, बिल्कुल चल रहा मामला है। तो एक बार इंद्र सभा लगाया था, बड़ा नृत्य हो रहा था। गुरु बृहस्पति जी गए तो ये उठ करके इसने अभिवादन नहीं किया। तो गुरु जी ने कहा देखो ये गुरु को प्रणाम नहीं करता, अधिक धन आ गया है ना इसलिए। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ईगो होता ना, अहंकार, ये बड़ी जल्दी आता है। थोड़ा सा बल मिल जाए, थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा सा परिवार हमारा बड़ा हो जाए तो तत्काल अहंकार आने लगता, हमने देखा है। और ये हमेशा बने बनाए घर पे जाता है। और जिस चीज का हम अहंकार करते हैं वो वस्तु रुकती नहीं हम पर। अच्छा मान लो शरीर में ताकत ना हो, बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति हो, मोहल्ले में सबसे ऐसे करता है भैया, और थोड़ी सी ताकत आ जाए फिर लोग ऐसे ऐसे बाएं चढ़ाया करते हैं। देख रहे हो बॉडी, एक टक्कर मारेंगे जमीन में चले जाओगे। लोग कहते कि ताकत आई, अहंकार, ईगो आ गया। अच्छा मान लो ताकत, किसी किसी के पास जनबल, 4-5 भाई हो गए, बड़ा परिवार हो गया, मोहल्ले वालों को परेशान किए। 5 भाई हैं, एक मारेंगे तो बिल्कुल तुम्हारा राम नाम संत मानो। और जिसके परिवार है ना वो बहुत बड़ा बेचारा, वो चुपचाप शांत बना रहता है। धन आ जाए तब भी लोग मोहल्ले में ऐसे कालम सीधी कर देते हैं। जानते हो कल्याणपुर थाने में अपनी पूरी पहुंच है, कायदे से बात करना ना, इधर हम 1,000-2,000 रुपया ऐसे फेंकते हैं और 10-20 डंडे मरवाएंगे दरोगा जी से। जबकि एक कबीरदास का दोहा हमने आपने सबने पढ़ा होगा, दुर्बल को न सताए जाकी मोटी मुए खान की श्वास सारे भस्म हुई जा। मरी हुई धौकनी होती लोहे को पिघला देती है साहब। अब हम आप दुर्बल समझ के अगर किसी को सता रहे हैं तो ये हमारी आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, हमारे आपका धन और ये जन और ये बल का ये केवल अहंकार है। अरे भाई
एक वो कहावत कहते हैं ना, सबसे झगड़ा करो पर उससे झगड़ा न करो जो तुमसे तगड़ा हो। वो क्या कहते हैं वहां पर। लेकिन याद रखो, मैं तो कहता हूँ किसी से न लड़ो। दुनिया में आए हो तो ऐसा प्रेम हो करके जाओ कि आपके मरने के बाद लोग कहें कि नहीं अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा था। अरे क्या झगड़े में रखा है सिवाय नुकसान के। लेकिन हम लोग झगड़ा कर देते हैं। अरे भाई बल आया तो अब कहाँ जाए, वो तो बोले हम तो कहीं ना कहीं प्रयोग करेंगे, तो फालतू में परेशान क्यों। अरे आपके पास बल है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो थोड़े से समय के लिए। जो बल आया है ना, आज जो ताकत आई कब तक है। इतने लोग बैठे हो, जरा कभी विचार करना। आज हमने खा पी करके अपनी अच्छी शरीर को बढ़िया सुडौल बनाया, बढ़िया बॉडी बना ली, तो क्या दूसरे को परेशान करने के लिए ना। बड़े बड़े मैंने WA के चैंपियन पहलवानों को देखा है, जो अपने समय के बिल्कुल नेशनल लेवल के जो चैंपियन थे, केसरी थे। दादा लोग पहलवानी के विषय में जानते हैं। केसरी बड़े बड़े पहलवान जो लोगों को दूर चका देते थे अखाड़े में, और 60 साल के बाद वो डंडा लिए घूम रहे थे। हमने कहा कहो दादा तुम तो पहलवानी करते हो। बोले लाला आजकल गांठ है ना ही काम करते, चला गया बल खत्म। बड़े बड़े धनवान व्यक्ति, आपने 1 वर्ष पहले दिसंबर के महीने में ही पेपर में पढ़ा होगा, टाटा कंपनी का एक MD जो मुंबई में रहता था, जिसके पास गाड़ियों की लाइन लगी रहती, न जाने कितने फ्लैट थे। टाटा कंपनी का जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर, वो व्यक्ति, उसका इंट्रोडक्शन पर साल दैनिक जागरण के देश विदेश पृष्ठ पर आया था। तो वो रो रहा था कि आज वो डायरेक्टर, वो MD जिसके पास गाड़ियों की लाइन, नौकर चाकरों की लाइन, लेकिन आज वो स्थिति आ गई कि उसके पास टूटी साइकिल नहीं चलने के लिए भीख मांग रहा है। पैसे का जो हम आप अभिमान करे बैठे वो भी चला जाता है। और जनबल जो परिवार का जो अभिमान करते हैं, ये परिवार वाले भी कहाँ साथ देते हैं। एक समय वो आता है कि सब पीठ दिखा देते हैं। तो ये अहंकार ना करो। अगर कर सकते हो, वो आप लोग भजन गाते हो ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का नहीं कर सकते हो। आप किसी की सेवा मत करो, लेकिन आपको ये किसने बता दिया उसको तोड़ दो। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर रहना। प्रयास करो, बदलाव होगा। अब इंद्र और बलि में झगड़ा हुआ करता है। एक दिन गुरु आए, इंद्र ने प्रणाम नहीं किया तो गुरु बृहस्पति ने श्राप दे दिया, जाओ धन के मद में मदान होकर के घूम रहे हो, ये तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। गुरु रूठ करके चले गए जंगलों में। इंद्र ने बड़ा ढूंढने का प्रयास किया। अब चूंकि गुरु अगर चला जाए, अरे गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और गुरु ने अगर जरा सी दृष्टि हटाई तो जीवन चला गया नरक में। बलि को पता चला तो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, तो इंद्र इत्यादि देवताओं को भागना पड़ा स्वर्ग। जंगल में दर-दर के ठोकरें खा रहे थे। तो ब्रह्मा ने मालूम क्या किया, त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप, उनसे कहा आप गुरु बन जाओ, कुछ समय के लिए देवताओं की यज्ञ कर दो। विश्वरूप ने कहा ये मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। ये जो पुरोहित कर्म होता है ना, ये बड़ा निंदनीय कर्म है। इसमें धान्य को धान्य खाना पड़ता है। और अब जो कुछ लोग कहते हैं ना, पंडित जी की बड़ी मौज है, देखो बढ़िया मखाने गोला की माला को खा खा बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। खूब खूब देखो केला सेब संतरा, पंडित जी माले में छान रहे हैं आजकल। अब ये उनके लिए कह रहा हूँ। जो पौरोहित्य कर्म है ना, ये इस कर्म को करने के बाद इस धन को समहजम करने, ये बहुत कठिन विषय है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से आचार्यों का इसी कारण पतन हो जाता है। क्यों कुल्लू भैया, बहुत से आचार्य हमें आपको भले ही लगता है। एक तो पहली बात, हम अगर लौकिक दृष्टांत से देखें, एक आचार्य कितनी मेहनत करता है, रात पढ़ाई करता, पूरी रात गुजार देता पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद शिक्षा अध्ययन करने के बाद भी प्रातः काल अपने नियम संयम का पालन करता है, और इसके बाद यजमान के यहाँ 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। यजमान लोग पहले बुला लेते, पंडित जी सत्यनारायण की कथा है 10 बजे आ जाओ,
पंडित जी 10 बजे पहुंचे, अब उनके घरे पंजीरी नहीं बनी। पंडित जी बैठो, मैं बन दे पंजीरी। आचार्य जी बैठे 3 घंटा। क्यों भाई पंडित जी? बेचारा आचार्य सुनता है। पूरी मैं तो देखता हूँ ना, आचार्य लोग जब शादी कराते हैं, पूरी शादी होती है, शादी में भांगड़े वाले को बढ़िया पेमेंट, वो ताली बजाने वालों को अच्छी पेमेंट 21,000 दे दी गई, बैंड वाले ले गए, डेकोरेशन वाले। पंडित जी का नंबर आया तो 1100 निकाले। लो पंडित जी कौन भी जरा ताली है। अब बताओ, पंडित जी बेचारे 5 दिन पहले से तो आ रहे। एक दिन मड़वा गड़वामन गए, फिर वो का नाम मंडप पूजन करवामन गए, फिर माई में धरा, फिर वो निकरा उसे, फिर जो दुनिया पूजन कराया, फिर वो खरामन गए मड़वा। 5-6 दिन तो यही चले गए। और ओके पहले 2 महीना पहले तो डेट छाट रहे, 4 दाएं। पंडित जी नीचे देखो भी आओ, कायदे न बनो तो समझ लो पंडित जी जिसने इतने दिन लगाए उसको बाद में 1100 मिली। अब आप इसमें ये ना सोच रहा है कि अपने बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसमें और भी एक कारण है। अगर वो भी मिल रहा है, संतोष धन है, उसे स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन आज की महंगाई को देखते हुए यजमान भी सुधर जाए। और दूसरी बात ये है, जो सब जो चढ़ रहा ना, इसे ये ना सोचना कि प्रदीप महाराज सब बढ़िया चकाचक खाएंगे, आनंद मिलेंगे ना। इसको पचाना बड़ी टेढ़ी की। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, माताएं को सीधा देती है, सीधा जानते हो? यहाँ दिया जाता ना सीधा, उन्हें थाली में आटा, थोड़े चावल, काली वाली दाल, वही मध्य नमक के टोरा, वही 2-3 मिर्चा और 1 रुपया सिक्का जो चलत नहीं वो वाला। हमने देखा है माता जी बोले चलो पंडित जी भागवत कह रहे 6-7 दिन ते लाओ इनके ऊपर सीधा चढ़ा दो। तुमने देखा है कमरे से कहो निकले बाहर और लड़कवा तब तक मिल जाए वहीं कमरे पर। अरे है ना रिंकू, है ना लाला 3 लायों के खोपड़ी पैसे उतरी हैं। हे भागवत महारानी, हमारे लड़कवा के ऊपर जो कुछ लाए बनाए जादू टोना टुटका जो कुछ होए सो सब पंडित जी के हुई जाए। फिर कहो बिटिया के ऊपर उतार दे 3 दाएं। बाहर निकले गाड़ी आड़ी खड़ी तो गाड़ी के ऊपर 3 दाएं। अब कहो धीरे धीरे दाएं क्या खाए बाएं कौनो नहीं तो अपने ऊपर 3 दाएं। हे भागवत महारानी, हमारे ऊपर जो कुछ लाए बनाए जादू टोना टुटका हो सो सब पंडिताइन के हुई जाए। अब बताओ ये सीधा रही हो कि टेढ़ा रही हो? तो पौरोहित विष्णु ने मना कर दिया, नहीं ये कर्म हम नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं कराएंगे। ब्रह्मा ने चरण पकड़ लिए, महाराज जब आप नहीं करोगे तो फिर ये करेगा। अच्छा एक बात तो ये हुई कि पौरोहित कर्म की बंदा वशिष्ठ जी से पूछा गया, आप कहते हो पौरोहित कर्म बड़ा निंदनीय है, फिर करते क्यों हो? तो वशिष्ठ जी बोले भगवान मैं इसलिए करता हूँ कि ये पौरोहित कर्म भी तो कभी हमें भगवान से मिला जाएगा। हम भी लाभ जानते हैं कि ये सब ये दुर्गुण हम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कथा कहते क्यों? क्योंकि ये भक्ति का पहला मार्ग है, प्रथम भगति संतन करी दूसर रतिमम कथा। इसी बहाने हमारी भी भक्ति हो रही है आप लोगों के साथ। वशिष्ठ जी से पूछा गया आप क्यों कर रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा इसलिए। क्यों? बोले राम आएंगे तो इसी पौरोहित कर्म के कारण उनका हम नाम अपने हाथों से रखेंगे। तो जो लोग करते हैं वो कतई निराश ना हो, करते रहिए, एक दिन कृपा जरूर होगी। विश्वरूप ने कहा ठीक है तो हम भी करेंगे, मान गए। अब विश्वरूप ने यज्ञ करवाई, ध्यान देना, यज्ञ कर रहे थे, इंद्र के लिए आहुति देते हैं, देवताओं के लिए आहुति देते हैं, लेकिन बीच बीच में एक दिन दैत्यों ने कहा भाई विश्वरूप जी आपके पिता महात्मा है लेकिन जो माँ है वो हमारी वंश की, इनकी जो माँ थी रचना देवी वो दैत्यों की बहन थी। तो कहा एक काम करो मवाने पक्ष की भी 1-2 आहुति डाल दिया करो। तो विश्वरूप जी कभी कभी तो सूर्याय स्वाहा चंद्राय स्वाहा बीच बीच में कह देते राहुए स्वाहा, बलय स्वाहा, निशाचराय स्वाहा, बीच बीच में दैत्यों की आहुति। तो इंद्र को पता चला गुरुजी दक्षिणा हमसे लेंगे, हलवा हमारे यहाँ खा रहे हैं और ये आहुति डाल रहे हैं शत्रुओं की। तो इंद्र ने तलवार से विश्वरूप का सर काट दिया और जैसे सर काटा ना तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, ब्राह्मण का वध कर दिया। भगे
कमल सरोवर में जाकर के हजारों वर्ष तक छिपे रहे, लेकिन ब्रह्म हत्या ऊपर ही मंडराती रही। तो ब्रह्मा ने उस ब्रह्म हत्या का 4 जगह विभाजन किया। ध्यान देना, पहला स्थान वृक्षों को दे दिया। वृक्ष में जो गोंद निकलता है ये ब्रह्म हत्या मानी जाती है। इसलिए कभी भी व्रत में गोंद से बना हुआ कोई पदार्थ अथवा गोंद नहीं खाना चाहिए। व्रत में कभी गोंद नहीं खाता। दूसरा आशीर्वाद ये दिया वृक्ष को कि जब तक जड़ से नहीं काटे जाओगे तब तक हरे भरे होते रहोगे। इस आशीर्वाद से इन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरा भाग पृथ्वी को दिया, जो बंजर ऊसर भूमि होती वो ब्रह्म हत्या कहलाती है। आशीर्वाद ये दिया गड्ढा होने पर पुनः समतल हो जाएगी, तो पृथ्वी ने स्वीकार किया। तीसरा भाग जल में जो काई फेना के रूप में दिखाई पड़ता है उसमें भी ब्रह्म हत्या होती है। इसीलिए कमर से ज्यादा गहरे जल में कुल्ला नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जाते हैं ना गंगा जी में, और जब चले जाएंगे अंदर फिर निकाल के गंगा जल उसी में, अगर आप कुल्ला कर रहे हो ना, आचमन कर रहे हो, जल पी लो अलग बात है, लेकिन उसमें थूकना नहीं चाहिए। ब्रह्म हत्या लगे। और चौथा स्थान महिलाओं को दिया, समय आने पर पुनः पवित्र। ये चारों विभाजित किए। इंद्र पुनः राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन त्वष्टा ऋषि को पता चला इंद्र ने हमारे पुत्र विश्वरूप को मार डाला है। तो त्वष्टा ऋषि ने ऐसी यज्ञ की कि मैं इस इंद्र को समाप्त कर दूंगा। यज्ञ को मारने के लिए इंद्र को मारने के लिए यज्ञ की, तो उस यज्ञ से भयंकर त्वष्टा ऋषि के द्वारा की गई यज्ञ, और उससे पैदा हुआ वृत्रासुर नाम का राक्षस, बड़ा भयंकर राक्षस, पर्वत जैसा इसका शरीर। लेकिन ये क्या मंत्र में अशुद्धि हो गई। अब आचार्य ध्यान देना, हम आप मंत्र तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मंत्र में अगर अशुद्धि हो जाए तो वो हम पर उल्टा प्रभाव हो जाता है। मंत्र में अशुद्धि हुई तो वो जो वृत्रासुर उत्पन्न हुआ ना, इनकी कामना थी कि इंद्र को मारने वाला पैदा होने के लिए इंद्र से ही मरा। वृत्रासुर जिस समय उत्पन्न हुआ तो इसने देवताओं की इतनी पिटाई की कि देवता घबरा के ब्रह्मा के पास पहुंच गए, बोले ये वृत्रासुर हम सबको मार डालेगा, भगवान हमें बचा लो। तो ब्रह्मा ने कहा एक काम करो, क्या अगर महर्षि दधीच की हड्डियां मिल जाएं, उस हड्डियों से वज्र का निर्माण हो जाए तो निश्चित तौर पे वृत्रासुर मारा जाएगा। तो ये सारे देवता महर्षि दधीच के पास गए और कहा